जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भावों के अंदर जब मंगल बैठ जाता है तो कैसा फल देता है। आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। राशि कोई भी हो, लेकिन अगर मंगल लग्न भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसीलिए ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। लीडर आगेवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, मिलिट्री, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे क्षेत्रों में जाने से इन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक भी कहा जाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करना अति आवश्यक होता है। अगर मंगल दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, सच बोलने वाले, गुस्से में आने के बाद कटु वचन बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है, लेकिन ये लोग अपने कुटुंब की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि अपने कुटुंब की सुरक्षा करें। ऐसे व्यक्तियों को भोजन के अंदर तीखा खाना, चटपटा खाना और मसालेदार खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद धन की बचत नहीं कर पाते और इनके चेहरे पे मार का भी निशान देखा गया है। मंगल अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो कारक माना गया है, इसलिए तीसरे भाव का मंगल बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। वीर, शूरवीर, योद्धा किस्म के लोग होते हैं। ये लोग लीडर आगेवान होते हैं। इन्हें शस्त्र विद्या में बहुत रुचि होती है। इनके पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र में जाने से अवार्ड और रिवॉर्ड प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर खेल कूद में जाए, यानी कि अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, तो नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद और टकराव होता है, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्हें हर सुख दुख में सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल की उम्र में होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करने वाले लोग होते हैं। इन्हें बार बार छोटी मोटी मुसाफरी करने से भी लाभ होता है। अगर मंगल चौथे भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है, भले राशि कोई भी हो, लेकिन अगर मंगल चौथे भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख उत्तम प्राप्त होता है। इनके घर में हमेशा रिश्तों में मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को और एक खास बात देखी है कि ये लोग मांगलिक कहे जाते हैं, इसीलिए विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करना बहुत आवश्यक होता है। अगर मंगल चौथे भाव में हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से 10म भाव को दिखता है, तो ऐसे लोग मंगल से लगते व्यापार करें तो भी उन्हें लाभ होता है। ये लोग दिल के सच्चे होते हैं और मन के अच्छे लोग होते हैं, उतने ही साहसिक होते हैं और वीर होते हैं। मंगल अगर 5म भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णयों पे अड़ग रहने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और उसके 5म भाव में मंगल हो तो उसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है।
जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में मंगल हो, उन्हें पहली संतान पुत्र होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिसको भी प्रेम करते हैं, जिंदगी भर उस प्रेम को निभाने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों में कभी भी किसी के साथ छल कपट धोखा विश्वासघात नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, इसलिए इन्हें कर्म योगी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं और बच्चों के जन्मने के बाद उनका भाग्योदय होता है। मंगल अगर छठवें भाव में हो तो योग कारक ग्रह माना गया है और बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए बीमार नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्हें शत्रुंजय भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, फायर ब्रिगेड, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से इन्हें बड़ा लाभ होता है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के योग बार बार बनते हैं और इन्हें हाथ में या पांव में फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने गुस्से पर भी बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए, वरना उन्हें कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को मांगलिक कहा जाता है, इसीलिए विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करके ही विवाह करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है और यह भी देखा गया है कि 28 वर्ष की आयु में इनके विवाह के योग बनते हैं। इन्हें पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के कुंडली में और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये लोग मंगल से लगते व्यापार करें तो इन्हें लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो डेली वेजेस का होता है, व्यापार का होता है। तो मंगल जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो इन्हें जमीन, वाहन, अग्नि, इलेक्ट्रिक के साधन, हार्डवेयर, मेडिकल, केमिकल फैक्ट्री, गरम मसाले, ये सब का व्यापार करे तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। अभी हम आएंगे अष्टम भाव। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के बार बार योग बनते हैं और इन्हें हाथ में या पांव में फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इन्हें वाहन संभल कर चलाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति अर्थात खानदानी जमीन जायदाद मिलने के योग ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति कड़क वाणी बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और इन्हें मृत्यु से पहले उसका अंदाजा भी आ जाता है। ये लोग बिना कारण धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अभी आते हैं मंगल नवम भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। इन लोगों का भाग्योदय 28 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और अपने बलबूते पर अपना भाग्योदय करते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म को बहुत मानते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था भी बहुत रखते हैं, लेकिन इन्हें आडंबर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम होता है और ये लोग अपने पिता को ही अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और एक मैंने देखा है कि जिनके भी भाग्य स्थान में मंगल हो वो बड़े मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी भी होते हैं। अगर मंगल दसम भाव में हो तो दिग्बली माना गया है। पूरी कुंडली के अंदर अगर मंगल सबसे ज्यादा अच्छा फल देता है तो दसम भाव में देता है, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली भी होता है और मंगल दसम भाव में हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि समाज के उद्धार के लिए और समाज के उत्थान के लिए ये लोग साहसिक निर्णय लेते हैं।
ये लोग अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए, सुरक्षा के क्षेत्र में जाए, तो ये लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। ये लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में जाने से, कंस्ट्रक्शन के धंधे में जाने से, जमीन जायदाद से लगते काम हो या फिर खदान से लगते काम हो, तो उसमें जाने से बड़ा लाभ होता है। ये लोग मेहनतू होते हैं, अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार वफादार नीतिवान होते हैं और अपने इरादों के पक्के लोग होते हैं। और मंगल जिसके भी 10वें भाव में होता है, वो लोग निश्चित तौर पे धनवान यशवान कीर्तिवान बनते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। मंगल 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को जो प्रथम संतान होती है वो ज्यादातर पुत्र होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े कटु वचन बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन सत्य प्रिय लोग होते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद धन की बचत नहीं कर पाते, बेफिजूल में धन खर्च कर देते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए या प्रोफेशन में जाए तो इन्हें बड़ा अच्छा धन लाभ होता है और ये लोग अपने मित्रों के पीछे बहुत सारा धन खर्च करते हैं। और अगर ये लोग साहसिक क्षेत्र में जाए तो इन्हें अवार्ड रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल साहस का कारक है। मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर 2 या 3 बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं और उनके हाथ में या पांव में फ्रैक्चर होने के भी योग बनते हैं। इनके जीवन में एक बार ये लोग कोई ना कोई कारणसर एटलीस्ट लॉकअप में जाते हैं या फिर इन्हें जेल में जाने के योग भी बनते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण न रखें तो इन्हें कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 2 या 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि इनके हाथ में या पेट में ऑपरेशन के योग बनते हैं। अगर मंगल 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है और ऐसे व्यक्तियों को संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो तो फिर उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय है ओम ह्रीं भौमाय नमः। ओम ह्रीं भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें कुमकुम डालकर, यानी कि उसके अंदर लाल कलर का कुमकुम डाल के सूर्य को अर्घ देना चाहिए और उस समय गायत्री मंत्र का जाप करे तो भी बहुत लाभ होता है। जिसका भी कुंडली के अंदर मंगल नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भैरव जी की पूजा से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल ज्यादा तकलीफ देता हो, नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, राहु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर मंगलवार के दिन मंगल ग्रह की शांति पूजा भी कर सकते हैं। अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो तो क्या करें? तो ऐसे लोगों को मंगल का रत्न मूंगा गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, बल्कि उन्हें गेहूं और गुड़ ये जमा करके किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।